हो सकता है कि उनका मुस्तकबिल चेंज हो जाए, लेकिन हाँ उसके लिए ये जरूरी है कि हमें भी कहीं ना कहीं कुछ सोचना चाहिए। जब हम ये जिक्र करते हैं कि एक आदमी जो है अपने बच्चों को मार के खुद भी मर जाता है, तो उसको कम से कम ये भी सोचना चाहिए कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है और मेरे 8 बच्चे क्यों हैं। जब वो एक वक्त की रोटी एक बच्चे को नहीं दे पा रहा, एक वक्त का, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उसको बच्चे पैदा करने पे कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल समीना, 8 बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, वो उसकी जिम्मेदारी। फिर इधर आप ये कैसे कह देते हैं कि ये तो अल्लाह के ऊपर है, अगर अल्लाह ना चाहे तो कैसे देगा? औलाद तो अल्लाह के ऊपर है ना, अल्लाह ताला देता है जिसको वो लेता है, जिसको नहीं देता उसको नहीं होती, औलाद ही नहीं होती है। लेकिन अल्लाह ने कहा है कि तुम अपने लिए बेहतर तदबीर भी तो करो। आपके पास 10 बच्चे हैं लेकिन आप उनको 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे। पर ये सुनने में आता था पहले, मैं ऐसी, आपकी बात बिल्कुल सही कह रही है, मैं सही कह रहे हैं आप, मैं एग्री करती हूँ, मगर सुनने में भी आता था कि बच्चा बाद में दुनिया में आता है, पहले इसका रिक्स उतार देता है अल्लाह ताला जमीन पर, तब आता है। तो वो सारी मिसालें कहाँ चली गई, वो सारे जो फतवे थे, सारे जो थे, वो चीजें कहाँ चली गई ज़ैदी भाई? जी बिल्कुल सही कहा कि अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है कि आने से पहले, उसकी रूह आने से पहले जो ना जमीन पे रिक्स उतार दिया जाता है। जी, एक बच्चा वो है एक आदमी वो है जिसका हाथ देने वाला होता है, और एक हाथ वो होता है जो लेने वाला होता है। जी, कौन सा हाथ? अब तो देने वाला हाथ अच्छा होता है, मगर अब तो लेने वाले हाथ हो गए बेचारे, इसलिए कि मजबूर हो गए। अब आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, रमजान में भी मैंने अपने शो किए जिसमें मैं, आप भी मेरे साथ थे, तो मैंने कहा था कि जो मिडिल तबका था, जो ज़कात और खैरात देता था, आज वो ज़कात और खैरात का नजर आ रहा है लेता हुआ। तो ये क्या वजह है, क्या रीजन है? मैं आपसे ये तो देखें, अल्लाह जिसको भी भेजता है उसका रिज़्क़ जरूर होता है, लेकिन कुछ वो होते हैं जो घर में बैठ के होते हैं, और जो कुछ ना तजर्बेकारी या नॉन ऑर्गेनाइज लोग होते हैं, वो ये होता है खाना तो उसको सड़क पे भीख मांग के भी मिल जाएगा जी, उसको भी तो अल्लाह ही रिज़्क़ दे रहा है ना, उसको भी अल्लाह ही दे रहा है। अब दे रहा किस तरह? जी बिल्कुल सही कहा आपने, उसको भी अल्लाह ही दे रहा है, राइट। तो आज देखें, चाइना में भी 10 साल पहले की बात है कि उनके यहाँ 1 चाइल्ड 1 फैमिली का कानून था जी, 1 चाइल्ड 1 फैमिली, और गवर्नमेंट उनको फुल सपोर्ट करती थी कि उन्होंने देखा कि हम एक्सिस्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम से रहते हुए या अपनी सहूलतों के हिसाब से। अगर आपके पास 10 लाख घर हैं तो आपके पास 50 लाख आदमी नहीं होने चाहिए ना। उन्होंने उस चीज को कंट्रोल किया, लोगों ने उनका साथ दिया, और अब वो आ गए हैं कि 1 फैमिली 2 किड्स के ऊपर, कि ठीक है अगर आपके 2 बच्चे भी हैं, अब हमारे पास जरूरियात से ज्यादा हमारे पास जगह है, सिस्टम है, हम लोगों को ज्यादा दे सकते हैं। तो अगर हमें भी तो ये सोचना चाहिए ना कि अगर मैं समझता हूँ कि मेरी नौकरी जो है वो 2 बच्चों से ज्यादा की, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको देखें, औलाद पैदा करना जो है वो उसके साथ ये भी सोचना है कि आपने उसको तालीम भी देनी है, आपने उसको ग़िज़ा भी देनी है, उसको सेहत भी, माँ बाप का फर्ज है ना। माँ बाप का ये फर्ज नहीं है कि पानी में लेके मैं 5 बच्चों को कूद जाऊं, कि बर्दाश्त नहीं कर सके, फाइट नहीं कर सके, जद्दोजहद नहीं कर सके, तो वो उन्होंने कहा कि बस आसान तरीका यही है कि बच्चों को इससे भी जान छूट जाएगी और मैं भी अपनी जान दे दूं, ताकि मैं भी जिम्मेदार ना हूं कि मैंने बच्चों के साथ कोई जुल्म कर दिया, अल्लाह के पास जवाब देना हूं। जबकि ये तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कि आपने अपने बच्चों को भी मार दिया, और सबसे बड़ा गुनाह कर दिया, गुनाह कबीरा में आप तो शामिल हो गए, आपने खुदकशी कर ली, और उससे बड़ा गुनाह है अगर आप फाइट करते, अपने बच्चों को इसी तरह मेहनत करके पालते, शायद अल्लाह ताला आपके लिए जरिए खोल देता, दरवाजे खोल देता, आपके लिए वसी कर देता, आपके लिए कहीं ना कहीं से रिस्क का इंतजाम करता। जब अल्लाह ने कहा है कि मैं देने वाला हूँ, मांग के तो देखते उससे, आप तो मायूस हो गए। आप अगर सर्वे में चली जाएं तो जहाँ पे आप ये देखेंगी कि 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे हैं, उनके माँ बाप की सोर्स ऑफ इनकम क्या है। पढ़ा लिखा तबका और अनएजुकेटेड तबके के अंदर कितना फर्क है जी। जो लोग हैं वो समझते हैं कि मैं अगर अपने बच्चों को सही दे सकता हूँ, सही खिला सकता हूँ, सही तालीम दे सकता हूँ, वो उस हिसाब से सोचते हैं। लेकिन वो माँ बाप खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरा दिन नशे में गुजार रहे हैं, वो मेहनत का काम नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन औलादें उनकी भरपूर हैं। तो हमें इंसान भी तो खुद अपने लिए कुछ फैसला करने सलाहियत रखता है या नहीं रखता। मुझे सब कोई मौलवी ने तो नहीं बताया, मेरे अंदर अपनी भी तो कोई अकल होनी चाहिए। हमारे यहाँ जब हमें मालूम है कि हमारे सोर्सेज से ज्यादा हो रहे हैं, पहले की है भाई हमारे जब हम, अरे एक सेकंड सारे, एक सेकंड मैं आपकी टर्न पे आपको लेती हूँ। आपकी चाइना वालों के साथ है, आपकी वज़ीर आला भाग गई है जापान। देखिए मैंने कहा कि